हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस घर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो जियोग्राफी की सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे थे उसी जियोग्राफी की सीरीज़ का, उसी भूगोल की सीरीज़ का क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने जहाँ तक किया था उसके आगे के क्वेश्चन सेम सीरीज़ के इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और उसे ट्रिक के साथ लर्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको ये करना है कि आप ईयरफोन लगा के आराम से सुन लीजिए और आप को जब क्वेश्चन पढ़ के मैं बताऊंगा उसके बाद आप थोड़ी देर 10 सेकेंड टू 5 सेकेंड का ब्रेक दे सकते हो। आफ्टर दैट ब्रेक आप आंसर चेक कर लेना और मैं बोलूँगा भी आप उसको भी सुन लेना। आप चाहोगे तो सुनते सुनते आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो बिना देरी किए हुए आज के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। आप पिछला वीडियो देख लो, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमने इस सीरीज़ में क्या क्या करवाया है और इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पहले एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप पहले के क्वेश्चंस को देख लेना, उससे आपका वनडे एग्ज़ाम ऑल वनडे एग्ज़ाम का है। सो वनडे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा इससे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। चलिए आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है। तो डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी हमारे इंडिया में ही स्थित है। हमारे इंडिया में कहाँ? पश्चिम बंगाल में। हमारे इंडिया में पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कहाँ? कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में। डायमंड हार्बर का नाम आपने सुना होगा कई बार और सॉल्ट लेक सिटी भी यहीं स्थित है। चलिए हम बिना देरी किए हुए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर का पारा यकाएक मतलब सडनली बैरोमीटर का पारा गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू नो अबाउट वेदर। बैरोमीटर ऐसी एक डिवाइस है जो कि मौसम के बारे में पता लगाने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बैरोमीटर का पारा गिर जाने पर, अचानक से सडनली गिर जाने पर किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो ये मिलता है तूफ़ानी या चक्रवातीय मौसम का। ठीक है, अभी हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी? जैसे कि अभी इसी वीडियो में देखो, मैं कह रहा था ना, आप पिछला वीडियो देखोगे उससे आपको आइडिया मिलेगा। पिछले वीडियो में ऐसे ही आया था, मैकमोहन चाइना और इंडिया के बॉर्डर की लाइन है, बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना की, मैकमोहन। वैसे ही डूरंड है अफ़गानिस्तान एंड इंडिया के, अफ़गानिस्तान और इंडिया। हमारा इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सबसे कम हमारी इंटरनेशनल वो बाउंड्री है, तो सबसे कम डिस्टेंस वाली। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। चलो हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया राजधानी है कहाँ की?
तो दोस्तों सोफिया राजधानी है बल्गेरिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान के किन जिलों में विस्तृत है। मतलब मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बनाया गया था, और ये राजस्थान के किस किस ज़िले में लार्ज अमाउंट पे है, ज़्यादा एरिया लिया हुआ है। तो ये है बाड़मेर व जैसलमेर में, बाड़मेर व जैसलमेर में। बात करते हैं हम आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिटर द्वारा उचित अर्डकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है। तो रिटर एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था अर्डकुंडे। ये हमारे यहाँ के नहीं थे, फॉरेनर थे, फॉरेन के थे। तो इनके भूगोल में किस भूगोल का इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें किस भूगोल की कई ब्रांच होती है, तो उसमें कौन से भूगोल का वर्णन है, कौन से भूगोल का उल्लेख है, किस टाइप के भूगोल को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन, महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। चलिए अभी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धौली गंगा जल विद्युत, ये मिसप्रिंट है, जल नहीं होगा, ये जल विद्युत, ओके। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, हाँ ये है हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में। चलिए धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है। 00 एक नया हाइब्रिड सीड तैयार किया गया है राजस्थान के रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ये किस चीज़ का तैयार किया गया है, कौन सा सीड तैयार किया गया है, कौन से प्लांट के लिए। सो ये तैयार किया गया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के लिए, ओके, सरसों के लिए 00 नई वैरायटी है 00 मस्टर्ड ऑयल सरसों की। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को, फ्रेडरिक रेडजेल को। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, किसके लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली, ठीक है। तो ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की माइंस हैं, सोने की खदानें हैं, तो इसलिए स्वर्ण उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों में है, लेकिन उत्तराखंड में भी रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। थारू एक जनजाति है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति है। तो थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, दोनों में है। चलिए बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भावनगर में कौन सी टाइप की ऊर्जा बनाई जा सकती है ज़्यादा अच्छे से। तो ये बनाई जा सकती है ज्वारीय ऊर्जा। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील और हुरियान झील के बीच में सेंट मैरी
प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? सुपीरियर लेक और ह्यूरन लेक के बीच में सेंट मेरी प्रपात जलप्रपात है, उससे बचने के लिए वाटरफॉल है, उससे बचने के लिए जो नहर बनाई गई है उसका नाम है शू नहर। शू नहर अच्छा नाम है, सुपीरियर और शू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे पहले राइजिंग सन, सबसे पहले सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब ईस्ट से रिलेटेड टर्म है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है इंडिया में सनराइज। बट अगर हम अपने एशिया, अपने कंटिनेंट की बात करें तो जापान में होता है ये, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जानते हैं, जापान को। चलिए जापान की बात आई तो जापान के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, होन्शु, ठीक है। होन्शु द्वीपान जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकाली जाती है? ठीक है ना। तो ये इंदिरा नहर राजस्थान में है और ये किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से, सतलज नदी से, ठीक है। अभी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बनाया जा नहीं रहा है, बनाया जा चुका है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी नर्मदा नदी के तट पर है। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्च दाब हाई प्रेशर वाले एरिया से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं कौन सी? व्यापारिक पवनें, व्यापारिक हवाएं मतलब ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स कहते हैं उन्हें। चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवान, झारिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऊपर क्वेश्चन में ही, सीवान, झारिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूमि से लौह क्षेत्र कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे लोहे का रॉ मटेरियल पाया जाता है, लोहा खनिज के तौर पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, लोहे की खदानें कहाँ हैं? कुंद्रेमुख हमारे इंडिया में ही है, कुंद्रेमुख हमारे इंडिया में ही है। चलो बात करते हैं हम साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिना देरी किए हुए। ओजोन परत, ओजोन लेयर की बात करें, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ओजोन लेयर में जो छोटे छोटे अफेक्ट पड़ रहे हैं उस वजह से सन की अल्ट्रावायलेट रेज, सन की जो किरणें हमारे लिए अच्छी नहीं है वो भी आ रही हैं। तो उसको हमें बचाने के लिए आपने सुना होगा हमें कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का प्रोडक्शन कम करना चाहिए, क्योंकि आप जो व्हीकल चलाते हैं, जितना भी पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। तो उससे अगर देखा जाए तो हमें ही नुकसान है। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमें ट्री लगाने चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। ओजोन परत स्थित है, ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा समताप मंडल में, ओजोन लेयर समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। चलिए पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, पृथ्वी से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वीनस अर्थ के सबसे निकट है, सबसे पास है अर्थ के वीनस, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है दोनों का, दोनों प्लैनेट का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अक्षांश होता है
कितना होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है ना। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य का अंशांश होता है कितना 66.5 डिग्री। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ऐसी एक लिमिटेशन बनाई गई है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करा था और उन्होंने अपने रिसर्च के फैक्ट के बेस पे बोला था कि वो एक लिमिट होगी जिस लिमिट के बाहर, जिस लिमिट से ज़्यादा कंडीशन हो जाने पे उनके साथ, उनके पास ज़्यादा प्रेशर आ जाने पर स्टार्स में, तारों में, वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होंगे क्योंकि उनकी सारी एनर्जी जा चुकी होगी। तो वो सीमा क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा। वो सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मरुस्थली पौधों की जड़ें, मरुस्थली पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जिराफ वाले में हमने 10th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ा भी होगा कि आपने भी पढ़ा होगा कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हो गई, क्योंकि उसको जो चाहिए होता है, उसका जो फूड मटेरियल चाहिए होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। तो धीरे धीरे उनकी जनरेशन बाई जनरेशन थोड़ी करके उनकी गर्दन बहुत बढ़ गई है। तो इसी तरह से मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जिस कारण से लंबी हो जाती हैं वो कारण है क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं रहता। जी हाँ, पानी की कमी हो जाती है। तो इस वजह से पानी की खोज में, पानी की तलाश में जड़ें लंबी हो जाती हैं, जड़ें नीचे की तरफ और बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूएई की राजधानी है, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और रिसेंटली यूएई में कौन सा पावर प्लांट लगाया गया है, कौन सा पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है? सबसे पहली उसकी फर्स्ट, जो उसका फर्स्ट प्लांट है वो स्टार्ट हुआ है जुलाई में। तो वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, धनबाद में है ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूगोल में नव नियतिवाद, नियो डिटरमिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये सिद्धांत कौन लाया था, ये प्रिंसिपल कौन लाया था? नियो डिटरमिनिज्म का प्रिंसिपल कौन लाया था? जी टेर भूगोलवेत्ता थे एक, इन्होंने लाया था, ठीक है ना। नियो डिटरमिनिज्म का सिद्धांत, नव नियतिवाद का सिद्धांत, ये लाए थे जी टेर, ठीक है। इसी के साथ बिना देरी किए हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज़। और अगर कमेंट बॉक्स में आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, और जब मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना।
चलिए बात करते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में, ठीक है ना। घास के मैदान सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो देख के मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। मैंने पास करके एक आपको ट्रिक बताई थी कि कोई लड़की थी वो पास खाती थी, उससे आप लर्न कर सकते हो उसे। वैसे ही सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। इसी तरह से पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में एक चीज़ और बताइएगा, आपको वीडियो कितने टाइम का ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे आधे घंटे का, 30 मिनट का, 25 मिनट का, 1 घंटे का बनाया जाए, ठीक है ना। तो आप अपना जो आपको टाइम ठीक लगे वो बताइएगा, टाइम शेड्यूल, ठीक है। अभी देर ना करते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बट पंपास वाली बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है? किस डेट को, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। दक्षिणी और उत्तरी का अलग अलग होता है दोनों। तो ये कौन सी डेट में होता है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तंबाकू सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में बोई जाती है? किस राज्य में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो ये की जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की सर्वाधिक खेती की जाती है, सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है टोटल? तो समुद्री सीमा को यहाँ सी में जो भी डिस्टेंस होता है उसको कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, बताइए। अगर पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। नॉटिक जो समुद्र में जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि हम लोग अर्थ पे होते हैं उसको किलोमीटर से करते हैं, और जब समुद्र में होते हैं तो उसको नॉटिकल मील से करते हैं, ठीक है ना, नॉटिकल मील। और बात करते हैं आज के हमारे आंसर की, इसकी भारत के द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई की। तो ये है 7516.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर में बता रहे हैं, बट नॉटिकल मील में जब पानी के अंदर चलते हैं, समुद्र के अंदर चलते हैं, तब नापते हैं। ये अभी साइड से लिया गया है, मतलब अर्थ से ही लिया गया, अर्थ पे ही लिया गया है, क्योंकि बॉर्डर की बात हो रही है ना, समुद्री सीमा की बात हो रही है, इसलिए। तो 7516 किलोमीटर अप्रॉक्स लिख दोगे चल जाएगा। 0.5 होता है वैसे, लेकिन 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? भारत में जितना टोटल एरिया है उसका कितना एरिया माउंटेन से रिलेटेड है, माउंटेन आता है वहाँ पे, पर्वतीय है। तो ये कितना है? 11%। परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है ना, एरिया एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये 11% हमारा पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति नॉर्वे का था और कौन था, नाम क्या था उसका? एमंडसन नॉर्वे का वो इंसान था, वो व्यक्ति था, उसका नाम था एमंडसन। ठीक है ना, मेल था, एमंडसन मेल था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हाईएस्ट वॉल्केनो वर्ल्ड का कौन सा है जिसकी हाइट भी आपको दे रखी है, हाइट भी आपको बताया है 6,960 मीटर, 6,960 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? अकोंकागुआ अधिक ऊंचाई पे है ना, वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो एकोंकागुआ वॉल्केनो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट है 6,960 मीटर, 6,960 मीटर, 6,960 मीटर एकोंकागुआ 6,960 मीटर सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो। याद कर लीजिएगा इसको। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के बीच बहने वाली ठंडी जलधारा को कहते हैं कोल्ड वॉल। क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल, ठंडी दीवार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। घना बगरिया तथा सक्रिय लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो एक होता है लोक नृत्य होता है, जैसे हमारे यहाँ यूपी का क्या है, यूपी का हमारा है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बात करते हैं राजस्थान की। घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये हैं राजस्थान के। ठीक है ना, राजस्थान के हैं ये। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? गोल्डन फ्लीस लैंड कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड रहता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड की क्या है, खदानें हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया था मैंने। कलगुरली ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह, कलगुरली पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है बट कलगुरली में होता है मेनली सबसे ज़्यादा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पपुआ न्यूमिनी भी कहते हैं इसे, पापुआ न्यूमिनी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? सबसे गहरी है ना, तो इसकी लंबाई है 1500 मीटर। 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। चलिए गहरी है, हाइट है। चलिए इसी के साथ हम आज के अपने क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के सेशन को। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी तरह के रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और आपके लिए कुछ दिन में साइंस का भी लाने वाले हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे व्यूवर्स बढ़ें और ज़्यादा लोग देखें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।